प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। राज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू रेलवे डिवीजन बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार किया व्यक्त और कहा कि इससे पर्यटन, व्यापार और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पति पत्नी और 3 बच्चों की दम घुटने से हुई मौत, सीएम उमर ने उनकी मौत पर जताया गया। स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा, स्कूली उच्च शिक्षा मंत्री और समाज कल्याण मंत्री सकीना इट्टू ने शोपियां का किया दौरा और व्यवस्थाओं का लिया जायजा। शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा जम्मू के रानी पार्क में जम्मू कश्मीर की मौजूदा सरकार के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू रेलवे डिवीजन को वास्तविकता बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक कश्मीर को कन्याकुमारी से निर्बाध रूप से जोड़ेगा, जिससे क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। एसजी ने कहा कि बढ़ी हुई कनेक्टिविटी पहले से ही जम्मू और कश्मीर की क्षमता को खोल रही है, बेहतर परिवहन दक्षता व्यापार को प्रोत्साहित कर रही है, औद्योगिकरण को प्रोत्साहित कर रही है तथा कच्चे माल और तैयार माल की आवाजाही को सक्षम बना रही है। सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को ये नए रेलवे डिवीज़न रेल मंडल की हृदय से बधाई आपको देता हूँ। पिछले 10 वर्षों में राष्ट्रीय मानस में आप देख रहे हैं कि एक नई जीवंतता आई है और अपनी आंखों के सामने नागरिक अपने संकल्पों को सिद्धि के रूप में बदलते हुए देख रहा है। पहले सपने देखने और उसे साकार होने में पीढ़ियों का फासला गुजर जाता था, लेकिन ये सुखद संयोग है भारत का कि भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब भारत संकल्प और सामर्थ्य के साथ सपनों को, उम्मीदों को और आकांक्षाओं को समय सीमा के भीतर पूरा कर रहा है। पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से भारतीय रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, वो अभूतपूर्व है। अगर 14 के पहले की तुलना में आप देखेंगे तो पिछले वर्ष जो भारतीय रेल ने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है वो 2,62,000 करोड़ रुपए किया है। मैं कह सकता हूँ कि ये अभूतपूर्व है और इसके कारण नई रेल लाइन हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, रेलवे ट्रैक की डबलिंग हो, ट्रिपलिंग हो, इसमें बड़ी मात्रा में बढ़ोतरी हुई है। 230 स्टेशंस को अमृत भारत स्टेशंस के रूप में विकसित किया जा रहा है और जम्मू कश्मीर के भी 4 रेलवे स्टेशन, जिसमें जम्मू भी शामिल है, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं। मैं कह सकता हूँ कि आज उसमें एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ रहा है। अब उत्तर रेल, नार्दर्न रेलवे के मानचित्र पर जम्मू 6वां रेलवे डिवीज़न होगा और मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था उपलब्धियों के नए शिखर इससे प्राप्त कर सकेगी और इसी महीने आने वाले कुछ दिनों में कन्याकुमारी से कश्मीर भी भारतीय रेल से जुड़ जाएगा। वो सपना भी जम्मू कश्मीर के लोगों का पूरा होने वाला है। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक से कहना चाहूँगा, मेरी अपेक्षा होगी कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी की नई औद्योगिक स्कीम के कारण ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर में औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, उसमें जम्मू, सांबा और कठुआ एक तरह से इंडस्ट्रियल हब के रूप में उभरे हैं। रेलवे का कोई भी प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल अभी नहीं बना है। मुझे लगता है कि इसको रेलवे को सर्वोच्च प्राथमिकता पर या तो रेलवे खुद बनावे, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो रेलवे की PSU है। मैंने रेल मंत्री जी को कहा है, मुझे लगता है अब इसकी सख्त ज़रूरत है ताकि यहाँ के व्यापारियों का, यहाँ के उद्योगपतियों का माल देश के किसी कोने में सुविधापूर्वक जल्द समय में पहुँच सके। मैं फिर से एक बार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभी जुड़ेंगे, रेल मंत्री जी भी जुड़ेंगे, मैं भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का
भारत के रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का हृदय से आभारी हूँ और जम्मू कश्मीर के जिन लोगों ने इस परियोजना को मूर्त रूप देने में सहयोग किया है, मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूं। श्रीनगर के पांदरेथन क्षेत्र में रविवार शाम को पति पत्नी और उनके 3 बच्चों की दम घुटने से मौत हो गई। अधिकारियों के अनुसार यह घटना देर रात हुई। मौत का कारण सर्दी से बचने के लिए जलाए गए हीटर को बताया जा रहा है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि परिवार के सभी सदस्य बारामूला के मूल निवासी थे और श्रीनगर के पांदरेथन क्षेत्र में किराए के मकान में रहते थे। दम घुटने के बाद वे बेहोश हो गए और अस्पताल ले जाते समय उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने परिवार के 5 सदस्यों की दुखद मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और उन्हें इस अपूरणीय क्षति से उभरने के लिए शक्ति और धैर्य की प्रार्थना की। इंसानियत के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ा वाक़या हो गया सर हमारे पर। एक कैद टूट कर पड़ा सर, एक पूरा परिवार जो है वो ख़त्म हो गया सर। मैं भी इनका यहाँ सर पड़ोसी हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ गाँव के सर। मुझे जब रात को पता चला सर 9 बजे मैं इनके पास आया, फिर रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे अपने SHO साहब या पुलिस में जो पूरा वारी होकर हमने दिया सर। लेकिन हमें अल्लाह जाने सर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जो हम सुनी सुना हुई हमारी जो रिपोर्ट आ रही है सर, ये आ रही है कि गैस बुखारी से वहाँ पर दम घुट गया। तो अभी इसमें बेहतर अल्लाह जानता है क्या है सर, हम इसके बारे में गहराई में नहीं जा सकते। तो रात को यहाँ पर धनी छूना, जबूपटन, दरा गुटिया, पजामा, नूरखा, बहुत लोग सर रात को यहाँ पर आए थे। तो जो बेचारे रात को भी अभी भी इंतजार कर रहे हैं सर, डेड बॉडी का अभी तक नहीं पहुंचा। हमने सर MLA साहब से भी बात किया, उन्होंने भी बात की है सर ऊपर ऑलरेडी, उन्होंने DC साहब से भी बात किया है। तो अभी हमें रिपोर्ट आ रही है, जस्ट मेरे पास अभी रिपोर्ट आई सर 10 मिनट पहले, उन्होंने HMD जो क्रॉस किया है। 50,000 रुपये इंटरिम रिलीफ सैंक्शन पे कर दिया है। उसके बाद जैसे वो बॉडीज़ आएंगे, जो फॉर्मेलिटीज़ होंगे, जो बाकी का मुआवजा है वो भी दिया जाएगा। इनफैक्ट वो जो बॉडीज़ है ऑलरेडी श्रीनगर से चल चुकी है गाँव के लिए, और गाँव में हमारे जो तहसीलदार हुई है उनकी पूरी टीम रेडी है कि कोई मदद होगी डिस्ट्रिक्ट एडमिशन को जल्दी से मुहैया कराएंगे। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री सकीना इट्टू ने शोपियां जिले का विस्तृत दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जिले में आवश्यक सेवा और प्रशासनिक प्रयासों की समीक्षा भी की। उन्होंने बर्फ हटाने के कार्य, जलापूर्ति और बिजली बहाली की प्रगति का मूल्यांकन किया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि ये महत्वपूर्ण सेवाएं जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रभावी ढंग से प्रबंधित की जा रही हैं। देखिए, आज शोपियां या पुलवामा या कुलगाम या अनंतनाग 4 डिस्ट्रिक्ट्स का जाने का मकसद यही है, इस चीज़ को देखना कि रोड कनेक्टिविटी जो है वो कितना क्लियर हो पाई। PDD का जो है बिजली का जो इशू है, इस वक्त बिजली चल रही है नहीं चल रही है, हॉस्पिटल्स में क्या फैसिलिटीज़ है पेशेंट केयर को लेके, इसी तरह बाकी जो मसले हैं, पानी के मसले हैं, उन सब को देखना। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुझे खुशी हुई, पुलवामा से स्टार्ट किया हमने रोड कनेक्टिविटी की बात, जहां DC साहब ने बताई और हमने खुद भी पता किया, वहां से एक कंट्रोल रूम रखा हुआ है। यहाँ शोपियां में आके भी DC साहब ने बताया है कि ऑलमोस्ट जो रोड्स हैं वो क्लियर हो चुके हैं। PHE की सप्लाई जो है वो सही है, 1-2 जगह को छोड़ के दिक्कत नहीं है। इसी तरह बिजली का जो रेस्टोरेशन है वो ऑलमोस्ट जो है वो भी हो गया है। कुछ 1-2 मसले हैं वो भी ऑलरेडी ये कर रहे हैं, इंशाल्लाह 1-2 बजे तक वो भी क्लियर हो जाएंगे। और हॉस्पिटल्स की जहाँ हॉस्पिटल्स की बात हो, वहाँ सबसे पहले जो है एक तो ये है कि हीटिंग सिस्टम जो है पेशेंटों को मिल जाना चाहिए, और दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स वो कितनी अवेलेबल है। पेशेंट केयर में कहीं पे भी कोई कंप्रोमाइज़ जो है वो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेन मकसद यही इन डिस्ट्रिक्ट्स में आने का था ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि
और वहीं स्वास्थ्य मंत्री स्कीना इटू ने आज शोपियां जिले के अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने कल रात दम घुटने की वजह से एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि यह घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इन दुखद घटनाओं को रोकने के लिए उन्होंने घरों में उचित वेंटिलेशन की आवश्यकता पर भी जोर दिया। क्या करेगा, ये तो एक बदकिस्मती का इंसिडेंट हुआ जो होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक घर के 5 फर्द जो बेचारे जिनको सफोकेशन की वजह से जिनकी मौत हो गई। मैं तो लोगों से गुजारिश करती हूँ आप चैनल के जरिए कि घरों में वेंटिलेशन, कमरों में जब बैठे वेंटिलेशन रखने की कोशिश करें। और ये गैस बुखारी जो रखते हैं घरों में, अंदर फिर खिड़कियां बंद करते हैं, दरवाजे बंद करते हैं, इससे काफ़ी जो अंदर जो है ऑक्सीजन वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से सफोकेशन में इंसान की मौत हो जाती है। इसके लिए प्रिकॉशंस की ज़रूरत है, वो लोगों को खुद लेने पड़ेंगे और लोगों को उसके लिए मुझे लगता है खुद समझना चाहिए। वेंटिलेशन कमरों के अंदर बहुत ज़रूरी है। कैबिनेट मिनिस्टर बनने के बाद शोपियान का दूसरा दौरा है, इससे पहले भी आई में, तो क्या कुछ इस दौरे में नजर आया जो पिछले कुछ यहाँ पे रह गया है, तो क्या वो दूर हो गया है आज के दौरे के बाद? नहीं, इम्प्रूवमेंट तो है, उसमें कोई दो राय नहीं है। फर्क तो है, काफ़ी कुछ अकाउंटेबिलिटी जिसकी कमी थी आज वो लग रहा है कि अकाउंटेबिलिटी है। डॉक्टर्स हो चाहे उनका पैरामेडिकल स्टाफ हो जो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, हमारे अपने भाई हैं, काबिल डॉक्टर्स हैं, लेकिन मैंने बार बार कहा है, आज फिर कहूँगी कि पेशेंट केयर में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। जहाँ तक पेशेंट की बात होगी, जितने डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी होगी उसके मुताबिक पेशेंटों को केयर करना चाहिए। और जो मेडिसिन हॉस्पिटलों में मिलनी चाहिए, जो अवेलेबिलिटी है, लगभग सारे मेडिसिन हॉस्पिटलों में अवेलेबल होते हैं, वो बीमारों को वहाँ पे मिल जाने चाहिए। बाकी यहाँ आने का मकसद था आज, क्योंकि बर्फ़बारी हुई है। पहले हम पुलवामा गए, आज यहाँ शुपयान आए हुए हैं। अभी मेरे साथी 2 ऑनरेबल एमएलए साहब, एमएलए जानपुरा, एमएलए राजपुरा, मोहिद्दीन साहब और शौकत साहब, यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर डीसी साहब, उनसे मेरी बात हुई, मीटिंग हुई ताकि पहले उनसे जानकारी ली कि डिस्ट्रिक्ट में रोड कनेक्टिविटी कितनी हुई है, अभी तक पावर सेक्टर में कितना जो है वो रेस्टोर हो चुका है, पीएचई में कहीं दिक्कत तो नहीं है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारी ऑफिसर्स की टीम वो भी अच्छा काम करते हैं। ऑनरेबल जो एमएलए साहिबान हैं वो भी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में देख रहे हैं, जो हमारे हाथ में है उसको हम भी देख रहे हैं। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब खुद सुपरविजन कर रहे हैं। पिछली बार वो खुद बर्फ़बारी में सारा कुछ मॉनिटर कर रहे थे, मीटिंग्स कर रहे थे। तो आज इंशाल्लाह आने का मकसद यही था कि लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सरकार लोगों की सरकार है, लोगों के सामने हम जवाब दे हैं। थैंक यू। शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा जम्मू के रानी पार्क में नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और रोष प्रकट किया। इस मौके पर डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा कि नई सरकार बने अब 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन चुनाव के दौरान किए गए सभी वादों को खारिज कर दिया गया है। असेंबली चुनाव के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर द्वारा 12 गैस सिलेंडर, 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया गया था, परंतु अभी तक इन बातों को पूरा नहीं किया गया। इस मौके पर उन्होंने संबंधित अन्य भी कई मुद्दों पर रोष प्रकट किया। चुनावी वादे पूरे करो, वादे पूरे करो, 200 यूनिट बिजली, 200 यूनिट बिजली, 200 यूनिट बिजली, 200। चुनाव के अंदर चुनावी वादा कर भूल गए। अभी यही तय हो रहा बिजनेस रूल्स क्या है। अरे 2 महीने से ज्यादा सरकार को बने हुए हो गया, लेकिन तय नहीं कर पा रहे कितनी पावर किसके पास है। और चुनावी वादे लोगों ने पूरे दिए तब सरकार बनी। 200 यूनिट बिजली गरीबों को माफ करेंगे, वो वादा कहाँ है। 12 सिलेंडर लोग देख रहे हैं, 12 सिलेंडर कदू आने महाराज, 200 यूनिट बिजली कदू मिलनी है, और बिजली के बिल लाखों रुपए आ रहे हैं। कोई इसके विषय के अंदर विचार करने का प्रयास नहीं करता। और काट गिना है हमारे सवेरे 6:30 से 7:30 और 8:30 से 9:30 एक क्षेत्र के अंदर होगा। और काट कितना हो गया? 6-6 घंटे का काट हो गया। कोई पूछने का प्रयास नहीं करना चाहता। सरकार बनी एक आशा कि एक युवा मुख्यमंत्री
हमारे बीच के अंदर आया है और युवाओं के आने के उपरांत एक आशा की किरण बनने का प्रयास हुआ। लेकिन अभी तक यही चल रहा है कि पावरें एलजी के पास हैं या पावरें मुख्यमंत्री के पास हैं। अभी ये नहीं था और आप मेरे पास केड़ी पावर है। अरे बाबा, वही पावर एक बिजनेस रूल बना हुआ है जो दिल्ली की सरकार ने बनाया हुआ है, उसके मुताबिक काम करो। अब एक और नया विषय स्टार्ट हो गया है, बिजनेस रूल चुनी हुई सरकार बना करके एलजी को देगी। वो कौन कौन सी चीज़ें अपने पास रखेंगे, कौन से उनको देंगे, और 1 वर्ष लग जाएगा बिजनेस रूल बनाने के अंदर, बिजनेस रूल अपनाने के अंदर। लेकिन चुनावी वादे जो चुनावों को करके आए, मैं समझता हूँ बड़ा स्पष्ट। बिजनेस रूल की एक कॉपी है, कहो तो अगली बार आपको भी देने का प्रयास करूँगा कि बाबा ये पावर एलजी की है, ये पावर मुख्यमंत्री जी की है। आज मुझे समाचार प्राप्त हुआ है कि रेलवे स्टेशन के ऊपर सारे इकट्ठे हैं। माननीय मंत्री जी भी हमारे दिल्ली वाले आए हुए हैं, श्रीमान जितेंद्र सिंह जी। अरे बाबा बैठ जाओ, 12 सिलेंडर लोगों को मिलेंगे, लोगों को राहत की सांस होगी, 200 यूनिट बिजली मिलेगी, लाखों रुपया बिल आ रहा है उसमें भी राहत मिलेगी। लेकिन कोई व्यक्ति इसके विषय के अंदर विचार करने का प्रयास नहीं करना चाहता। प्रयास क्या है? ये मेरी पावर है, ये तेरी पावर है, ये उसकी पावर है। प्रयास ये चल रहा है और उस सारे प्रयास के अंदर हम फेल साबित हो रहे हैं। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं, ये रसाकशी जो, अरे दिल्ली पैसे दे रही है और पैसों का उपयोग जम्मू कश्मीर की सरकार ने करना है। लेकिन दुख मुझे ये है कि अभी तय नहीं हो पा रहा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पावन प्रकाशोत्सव को लेकर सोमवार को सीमावर्ती गांव कोरोटोना कला से विशाल एवं भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। गुरु जी के 5 प्यारों की अगुवाई में गांव कोरोटोना कला से शुरू हुआ नगर कीर्तन गांव रंगपुर, मुलानिया, बासपुर, बांग्ला, खानाचक, पुरोबाना से होते हुए सुचेतगढ़ मार्ग पर और विभिन्न गांव से होते हुए गांव कोरोटाना कला स्थित गुरुद्वारा में जाकर संपन्न हुआ। नगर कीर्तन में शामिल संगत का विभिन्न सामाजिक तथा धार्मिक संगठनों से जुड़े हुए लोगों ने स्टॉल लगाकर स्वागत किया। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਟਾਣਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਗਲਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੰਗੜੇ ਵਾਲੀ ਖਾਨਾ ਚੱਕ ਪੂਰਾ ਪਾਣਾ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਢਾਲੀ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰਨ ਕਰੇਗਾ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ। ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਡਹਿਰਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਾਣਾ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅਜੇ 12 ਨਹੀਂ ਵਜੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਹਰ ਦੀਵਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਣ, ਮਨ ਚੰਦੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਵਾਜਣ। ਆਪ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਰਦ ਵਰਗਾ ਮਰਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਧੀ ਤੋੜ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੁੱਤ ਤੋੜ ਕੇ ਰੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਕਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੇ ਤੇ ਕੋਈ 2 ਵਾਰੇ ਤੂੰ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਉੱਤੇ 7 ਵਾਰੇ ਤੇ 7 ਵਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਸਰਵੰਸ ਦਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਕੌਣ ਦਊਗਾ ਤੇਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਤੇ ਟੋਂਕਣਾ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੂਰੇ ਹਰਸ਼ੋ ਉਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ संगत का स्वागत किया जा रहा है। 10वें सिख गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पर्व गुरुद्वारा छठी पातशाही रैनावाड़ी श्रीनगर में धार्मिक उल्लास, उत्साह और भक्ति के साथ मनाया गया। इस अवसर पर यूनाइटेड कश्मीरी सिख प्रोग्रेसिव फोरम बलदेव सिंह मुख्य तौर से उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि ये दिन शांति, सद्भाव और आपस में मिलजुल कर रहने का संदेश देता है। तो आज पूरे खालसा पंथ का एक बहुत बड़ा दिन है। गुरु गोबिंद सिंह जी आज के दिन जो है पटना शहर में उन्होंने जन्म लिया और खालसा पंथ को जो साजा वो गुरु गोबिंद सिंह जी ने साजा और जो एक दिशा दी सरदारों को, और पूरा अपना सरबंस 9 साल की एज में उन्होंने अपने पिता को शहादत के लिए बोला। उसके बाद अपने सामने 2 साहबजादों को तैयार करके अपने जंग के मैदान में भेजा। फिर उन 2 छोटे साहबजादे जो है उनकी शहादत हुई। तो जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने काम किए हैं और जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने जिस तरह अपनी जीवनी और इस खालसा पंथ के लिए, इसको साजने के लिए अपना पूरा सरबंस जो है वो वारा है। और गुरु गोबिंद सिंह जी के जिस तरह उसके पीर भी बने, जिस तरह उनके साथ कोई मज़हब और उसका भेद नहीं था, वो सिर्फ जुल्म के खिलाफ उन्होंने एक जंगें लड़ी है और जुल्म को कभी हैवी नहीं होने दिया है, मजलूमों की रक्षा की है। तो मैं चाहता हूँ हमें उनके फ़लसफ़े पे चल के, जिस तरह उन्होंने अपना जीवन और जो उन्होंने हमें जो फ़लसफ़ा दिया, अगर हम उस पर चलें तो दुनिया में, मैं कहता हूँ कि हमें हर वक्त बोलता रहता हूँ कि ये दुनिया में प्यार के सिवा और ये जुल्म का जो है ये अंत हो जाएगा। और जो खुशहाली और जिस तरह उन्होंने अपना पूरा सरबंस वार के पूरे अपने पंथ की और पूरे हिंदुस्तान की रक्षा की और जुल्म के खिलाफ बहुत सारी जंगें लड़ी हैं उन्होंने, मतलब इतनी जंगें किसी ने नहीं लड़ी और हर जंग उन्होंने जीती है। और गुरु गोबिंद सिंह का अगर हम जिस तरह कश्मीर में बात करें, जो जम्मू कश्मीर में जो गुरु हरगोबिंद साहब हैं उनके वो परदादा जी रहे हैं जो यहाँ पे छठी पातशाही में आए हैं। फिर उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी, मतलब एक बहुत बड़ी एक साखी है जो जहाँ से उन्होंने पूरे हिंद की चादर बन के शहादत दी। तो ये जो और खास सबसे बड़ी बात जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो एक पहनावा दिया, क्योंकि जो 1 से लेकर 9 गुरु और उसके बाद 10वें गुरु ने जो जिस तरह आप देखते हो कि अप्रैल के महीने में 13 अप्रैल बैसाखी के दिन जो हम बहुत बड़ी बैसाखी मनाते हैं, खालसा अपना जन्मदिन मनाते हैं, वो जो दिन है वो गुरु गोबिंद सिंह जी ने दिया। क्योंकि आप देखोगे अप्रैल मई में हर पेड़ को पत्ते आते हैं। तो हमारी जो 5 ककार उन्होंने दे के एक खालसा पंथ साजा। पहले उन्होंने 5 लोगों को पूरे दरबार में मंगा के उनकी मांग की और उसके बाद उनको 5 प्यारा तैयार करके तो फिर उनसे खुद फिर उन्होंने अमृतपान किया। तो खुद ही गुरु और खुद ही चेले वाला जो उदाहरण है उन्होंने पूरी दुनिया को दिया। और जो खालसा पंथ की साजना की, उसके बाद अमृत प्रचार का जो वहाँ से एक सिलसिला चला, जो फिर गुरु सबसे पहले गुरु गोबिंद सिंह जी ने वो अमृतपान किया। तो जो सिंह जो है, ये सिंह और कोर जो पूरे पंथ को जो है गुरु गोबिंद सिंह जी ने दिया। भारतीय सेना चिनार युवा केंद्र बारामूला ने छठी जम्मू कश्मीर यूटी कराटे चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया। जम्मू और कश्मीर यूटी कराटे चैंपियनशिप में चिनार युवा भारतीय सेना केंद्र बारामूला के प्रतिभागियों ने अद्भुत प्रदर्शन किया। केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले 11 प्रतिबद्ध प्रतिभागियों ने चैंपियनशिप में बेजोड़ कौशल, दृढ़ता और अनुशासन का प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण, 6 रजत और 2 कांस्य पदकों की प्रभावशाली संख्या हासिल की। ब्रिगेडियर भट्ट ने प्रतिभागियों को समर्पण की सराहना की और उन्होंने उनकी उत्कृष्टता की अपनी यात्रा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। ब्रिगेडियर भट्ट ने कहा कि उनकी प्रतिबद्धता और कड़ी मेहनत अनुकरणीय है। ये जीते जम्मू कश्मीर में हमारे युवाओं की ताकत और क्षमता का प्रतीक है। वीडियो चल रहा है।
वाली हूँ। मैं रिसेंटली 6 यूटी कराटे चैम्पियनशिप के लिए जम्मू खेलने गई थी और मैंने वहाँ से गोल्ड मेडल हासिल किया है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ चिनार युवा का और इंडियन आर्मी का और फिर हम अपने कोच सर का जिन लोगों ने हमें बहुत ही फुल्ली सपोर्ट किया है इस चीज़ में। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ ट्रेनिंग हो रही है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ चिनार युवा सेंटर का जिन लोगों ने हमें बहुत 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 सपोर्ट किया। गोल्ड मेडल। अच्छा, गोल्ड मेडल आपने लिया, तो इसके बाद आपका क्या करना है? इसके बाद हम नेशनल खेले जाएंगे, फिर इंशाल्लाह इंटरनेशनल तक मतलब हमारी उम्मीदें हैं। मैंने वहाँ से गोल्ड हासिल किया है एंड वहाँ से आके मैं अब नेशनल के लिए भी जाना चाहती हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ चिनार युवा, इंडियन आर्मी और मोइन सर के, जो हमारे कोच हैं, जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया और जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया स्टेट तक जाने के लिए। मुझे 6 मंथ्स हुए हैं प्रैक्टिस। देखो, डिस्ट्रिक्ट में मैंने गोल्ड हासिल किया है एंड उसके बाद एक और इवेंट हुआ था वनमुल गिल्दो, वहाँ भी मैंने सिल्वर हासिल किया है। तो मैं यही कहना चाहूँगी खासकर गर्ल्स के लिए सेल्फ डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे जाके मैं तो नेशनल के लिए जा रही हूँ इंशाल्लाह, तो बाकी लड़कियाँ भी आ सकती हैं यहाँ पे खेलने के लिए। तो जी 6 यूटी कराटे चैम्पियनशिप के लिए हम जम्मू गए थे। मैंने वहाँ से सिल्वर मेडल निकाला है और इससे पहले मैं स्टेट गया हूँ, स्टेट गया हूँ, तो उधर मैंने गोल्ड निकाला था। जी सर, बहुत अच्छा रहा हमारे लिए। मैंने वहाँ से सिल्वर मेडल निकाला है और इससे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट खेला हूँ और उसमें मैंने गोल्ड निकाला था। जी, तो ये चिनार युवा की तरफ से था, इंडियन आर्मी की तरफ से था और हमारे कोच मोइन सर का मैं इसमें सबका मैं थैंक यू करता हूँ कि इन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया, हमें प्लेटफॉर्म दिया, अपॉर्चुनिटी दी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम साहिल हामिद मीर है। मैं पटन बारामूला से बिलोंग करता हूँ। अभी हाल ही में हमारा 6 यूटी कराटे चैम्पियनशिप हुआ जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सिल्वर मेडल आया है। इसके लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अपने सीनियर कोच मोइन सर का और साथ ही में चिनार युवा बारामूला का और साथ ही इंडियन आर्मी का भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और अभी मेरा नेक्स्ट जो प्लान है वो है नेशनल के बाद इंशाल्लाह इंटरनेशनल और सबसे पहला जो ओलंपिक गोल्ड लाना चाहता हूँ मैं अपने J&K के लिए। उसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि इस बार हमें चिनार युवा कुछ करने का मौका दे रही है और साथ ही फ्री ऑफ कॉस्टली हमें यहाँ पे ट्रेन किया जा रहा है। और साथ में ये मोइन सर जो हम पे इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हमें नेशनल्स के लिए इंटरनेशनल्स के लिए ट्रेन कर रहे हैं यहाँ से, उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ इंडियन आर्मी का। इस मेडल का नो अफसर यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्टली है सब कुछ। जी सर, फ्री ऑफ कॉस्टली सब कुछ है और यहाँ पे हर किसी चीज़ की मतलब कि डिज़ाइनिंग सिखाई जाती है, म्यूज़िक सिखाया जाता है, कंप्यूटर सिखाया जाता है, इंग्लिश स्पीकिंग सिखाई जाती है, सब यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्टली हो जाता है सर। तो क्या कहना चाहूँगा बाकी स्टूडेंट्स से मैं यही गुजारिश करता हूँ कि आप चिनार युवा आए, यहाँ पे इतनी सारी फैसिलिटी है, जिसमें भी आपका मन हो, आपका दिल जिस चीज़ के भी पीछे हो, आप यहाँ से वो हासिल करके जाए। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।